हेलो हाय। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी संडे। बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। शाम हो गई है। मैं आज आप सबसे अपना 11/11 के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करना चाहती हूँ, और मैंने क्या फ़ील किया, क्या चैनलिंग मुझे हुई, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा ब्लॉक ये मैंने देखा कि 11/11 के बाद बाहर आया। एक तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप अपने डीएम के साथ हैं तो आप पूरे ब्लॉक, मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि डीप लेवल पे कुछ ना कुछ ब्लॉक आपके अंदर है। जब तक आप लाइफ में ज़िंदा हो तब तक ये चलते रहता है प्रोसेस। ब्लॉक दिखेगा, आप हील करोगे, ये चलते रहता है। तो एक ब्लॉक मैंने फ़ील किया जो 11/11 के बाद मुझे पता चला कि मैं पहले सिर्फ़ अपने आप से जो स्टडी करती थी या मुझे जो यूनिवर्स सिखाता था उससे सीखती थी, लेकिन इस 11/11 के बाद मुझे पता चला, ये ब्लॉक मेरे अंदर बाहर आया कि हमें इस दुनिया में हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आपके आसपास के लोगों से, भले वो स्पिरिचुअली अलाइन क्यों ना हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ एक ऐसी बात होती है जो हम में नहीं होती। तो वो हमें सीखने की ज़रूरत है कि आपके आसपास जो भी हो उनमें जो भी अच्छा है सिर्फ वो चीज़ें फ़िल्टर करके आप सीखो। क्योंकि ये दुनिया पूरी एजुकेशन है। आपको सीखते रहना है। ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर रखना है कि मुझे सिर्फ सीखते जाना है। ना आपको किसी के प्यार में लिप्त रहना है, ना ही फिज़िकल थॉट्स में, ना ही किसी भी लस्ट वाले बातों में। आपको सिंपली अपना ध्यान डिवाइन पे लगाना है कि तूने ये लाइफ दी है, आगे मुझे तुम ही को आप ही मुझे चलाओगे, जैसा लेके जाना है वैसा लेके जाओ। तो आप ये एटीट्यूड अपने अंदर लाइए कि ये जो भी हुआ अब तक लाइफ में, वो मैं अनअवेकन थी, नहीं पता था मुझे क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं अवेकन हो गई हूँ तो मैं सारी चीज़ें कॉन्शियस रह के करूँ। और मेरे हाथ में सिर्फ मेरा कर्म करना है, उसके अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उसका रिज़ल्ट क्या आता है, कोई मुझे क्या सुना के चला जाता है, बस यही है कि मैं अपने कर्म अच्छे करूँ और चलते जाऊँ। क्योंकि मुझे इस चीज़ों से, इस साइकिल को तोड़ना है, इस बंधन से मुक्त होना है। तो आपको यही सीखना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबके ऊपर है, अपनी फैमिली की, अपने आप की, खुद की, और भगवान की तरफ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका सोल पर्पस आता है। तो ये 3 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप दुनिया में चलते हो। एक आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो जब आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जिसमें आप अपने आप को प्यार देते हो, जो भी आपको फ़ील हो रहा है ना, आपके अंदर अंदर तक अगर अभी भी आप अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखते या अपने खुशी से पीछे हटते, अगर आपका मन कर रहा है कि मैं ये लूँ और आप नहीं ले रहे हो, तो ये भी ब्लॉक है। अगर आपका मन कर रहा है वो आप हर काम कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशी को नहीं चुन सकते तो आप पीस में कैसे आएंगे? आपको पीस में आने के लिए खुशी की हर वो चीज़ आपको अपने आप को देना है। वो कुछ भी हो सकती है, वो छोटी सी कलरफुल कपड़े हो सकते हैं, वो क्लिप हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो स्केचिंग हो सकता है। और एक और चीज़ मैंने हील की इस ब्लॉग के बाद। पहले मेरे में स्केचिंग का बहुत शौक़ था मुझे बचपन में, लेकिन मुझे हमेशा मेरी टीचर डांट देती थी कि मैं अच्छा ड्राइंग नहीं करती हूँ। तो मेरी चीज़ अंदर इतनी अंदर दब गई कि मैंने फिर से इस चीज़ को कभी बाहर ही नहीं लाया। पढ़ाई, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद जॉब में मैं इतनी मगन हो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरी सोल को क्या चाहिए। अब जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ और अपने अंदर जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरा कोई पार्ट है जो आज भी स्केचिंग करना चाहता है। तो जस्ट बिकॉज़ मेरे उस पार्ट को चाहिए, तो मैंने स्केचिंग करना स्टार्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ। तो आप भी जब मेडिटेशन करेंगे ना डेली रात में सोने से पहले, क्योंकि ये आप अपने आप के लिए करते हैं, हील करने के लिए, आप अपने अंदर एक एटीट्यूड बनाइए कि मुझे हील होना है, ये मेरी चॉइस है। मुझे मेरी लाइफ में हील होना है, मुझे कर्मा की साइकिल ब्रेक करनी है।
मुझे अपना सोल पर्पस करना है। तो जब ये 3 चीज़ें आप अपने अंदर फिट कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। हीलिंग के लिए आप सबकॉन्शियस माइंड का हीलिंग का अगर सेशन लेते हैं मेरे से, उससे आपको जो भी डीएम से अटैचमेंट है या फिर कोई उनकी को डिपेंडेंसी का इशू आ रहा है, ये उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। और इससे इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि बहुत अच्छा सेशन था। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड हील करते हैं तो 90% आपकी दिमाग का कचरा वहीं निकल जाता है और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, ना डीएम की याद आएगी, ना तड़प होगी। इस हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया है। तो यही था मेरा कुछ 11/11 पोर्टल का एक्सपीरियंस जो मैंने फ़ील किया। और मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि अब ये युग जो है वो बदल गया है। गोल्डन एरा जो है वो इसी युग में आ गया है, सतयुग। अब लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं बिना किसी इसके। लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं और अच्छी चीज़ों के लिए लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपने आसपास जब देखती हूँ तो मैं फ़ील करती हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये मैजिक है। लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और एक दूसरे के लिए सोचने लगे हैं। पहले जैसा जैसे 70s या 80s में ज़माना होता था, अब ये युग वैसा ही होगा, जहाँ लोग एक दूसरे की केयर करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें बना के नेबर को दी जाएगी, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। क्योंकि ये जो एनर्जी में चेंज आया है 11/11 के बाद, ये एक प्यार की एनर्जी पूरे यूनिवर्स में छोड़ दी गई है। एक प्यार की एनर्जी सबके अंदर डीएनए कोडिंग में जाएगी। जो ट्विन सोल्स है वो और ग्रो करेंगे और जो नॉर्मल सोल्स है वो और इवॉल्व होंगे। होप सो कि आप इन्जॉय कीजिए और हमेशा खुश रहिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने पे फोकस कीजिए। हो सके तो आप सेशन ले सकते हैं मुझसे। मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। और आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।